नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। ये चैप्टर जो है बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डॉक्टर डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है, उसमें से लिया गया है। इसमें बेसिकली ऑथर बताते हैं कि कैसे हमको दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करके उनसे काम ले सकते हैं, और किस तरीके से हम अगर लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके काम करते वक्त या उनसे काम करवाते वक्त, तो ये जो क्रिटिसिज्म है कितना हमारे लिए हार्मफुल होता है। जो हम किसी से काम करवाना चाहते हैं, अगर हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो काम आप भूल जाइए, कभी आपका वो करेगा या हो पाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको सिंसियरली अप्रिशिएट करते हैं, उसकी जो छोटा छोटा काम वो करता है, तो कहते हैं डेफिनेटली जो आपका काम है, जो आप चाहते हैं, वो आपके लिए वो काम, हर काम वो करेगा। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है उसको आप कैसे अवॉइड करना है, और अप्रिसिएशन को आपने हर एक जगह पे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ कैसे उसको यूज़ करना है अपनी फेवर में। हर एक आप जो चाहते हैं उसको काम को करवाने के लिए दूसरों से। तो ये सारा कुछ जो है, सारा इसमें ऑथर ने चैप्टर में डिस्कस किया है। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स भी हमारे साथ शेयर किए हैं कि कैसे एप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से हेल्प करती है, या क्रिटिसिज्म जो है वो किस तरह से हमें हार्मफुल होता है। जो हम चाहते हैं लोग वो नहीं करते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल यू कैन से अ क्रक्स और ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। ऑथर कहते हैं कि अगर हमने किसी से, दूसरे इंसान से, सामने वाले से अगर हमने कोई काम करवाना है तो किस तरीके से करवा सकते हैं। क्या ऐसे मेथड हैं कि हम अपना जो चाहते हैं कोई काम सामने वाले से करवाना, कि वो हमारे लिए ये काम करे, तो किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसमें कहते दो तीन तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला तरीका है कि आप उसके सर पे गन पॉइंट रख दिए, यू कैन से आप उससे गन पॉइंट पे काम करवा सकते हैं, फोर्सफुली काम करवा सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि आपका फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है, आप उसको थ्रेट करके उससे काम करवा सकते हैं जब तक कि आप उसके सामने खड़े हुए हैं। जैसे ही आप पीठ घुमाएंगे तो वो उस काम नहीं करेगा। तीसरा है, फॉर एग्जांपल बच्चा है, आप उसको घूर के या उसको थोड़ा हाई टोन में बात करके या थोड़ा थ्रेट करके उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन इसमें कहते हैं कि ये जो तरीके हैं काम करवाने के, इनके बहुत बुरे रेपरकशंस हैं, इनके बुरे प्रभाव हैं, या इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि ये जो तरीके हैं, ये फोर्सफुली जो हम काम करवाते हैं किसी से, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं रिलेशंस पे, और जो हमारी एक इमेज होती है दूसरों के माइंड में हमारी, वो ख़राब होती है। और वो इंसान सामने वाला जो है, उसकी मजबूरी होती है वो काम करना, वो अपनी दिल से या अपनी इच्छा से या अपनी गुडविल से वो काम नहीं करता है। और जब कभी भी उसको मौका मिलता है कि वो काम उसको ना करने का, तो वो काम नहीं करेगा। तो ये एक फोर्सफुली जो हम एक काम करवाना की जो एक हमारे अंदर टेंडेंसी है, तो ये कहते हैं बहुत गलत है। और इसके जो हैं फ्रूट्स जो हैं, या हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमें कभी भी फुलफ़िल नहीं होती हैं। और कहते एक बेसिकली फ़िलासफ़र कम साइकेट्रिस्ट हुए हैं सिगमुंड फ्रीड। उनकी फाइंडिंग है, उन्होंने एक बेसिकली फाइंड आउट किया था कि हमारा ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी दो डिमांड्स हैं, बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ में। एक तो होती है कि दो बेसिकली रीजंस होते हैं किसी भी को काम को करने के लिए। जब पहले तो होता है, फर्स्ट इज़ द सेक्स ड्राइव, सेकंड इज़ डिज़ायर टू बी ग्रेट। तो पहला तो द नीड ऑफ सेक्स, द सेकंड इज़ डिज़ायर टू बी ग्रेट। उसकी अपने आप को एप्रिसिएशन की, या अपने आप को ग्रेट कहलवाने की, या अपने आप को बड़ा कहलवाने की जो इच्छा है उसकी माइंड की, अपने आप को इम्पोर्टेंट कहलवाने की इच्छा है। ये दो कारण होते हैं इंसान के किसी भी काम को करने के लिए। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं, कहते ज़िंदगी में इंसान को क्या कुछ चाहिए होता है। किसी भी एक नॉर्मल एवरेज इंसान को ज़िंदगी में 5-6 चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, स्लीप चाहिए होती है, मनी चाहिए होती है,
बच्चों के लिए यू कैन से वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन चाहिए होती है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, और लास्टली जो है एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए होता है। और यहाँ पे ऑथर कहते इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में से इंसान को सभी चीज़ें मिल जाती हैं एक्सेप्ट वन थिंग। वो जो एक्सेप्शनल है, वो जो एक चीज़ जो नहीं मिलती है, वो है द फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, जो कि इंसान चाहता है कि मुझे इम्पोर्टेंस मिले या मुझे रिकॉग्निशन मिले। वो जो एक इसकी एक उम्मीद है वो इसको नहीं मिलती है, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जैसे एक तरह से एक फूड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स को या उसके यू कैन से साउल को या उसकी ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। उसकी जिस तरह से भोजन ज़रूरी है, उसी तरह से ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है, ये जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक उसको ये नहीं मिलती है या उसको ये उसकी नीड जो है या डिमांड ये पूरी नहीं होती है, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है और वो उसकी जो है लाइफ जो है इम्बैलेंस होती है। तो हमें देखना है कि उस डिमांड को, उस रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफ़िल कर पाते हैं, और अगर हम कर पाते हैं तो हम उस इंसान से जो भी हम चाहते हैं वो करवा सकते हैं, और वो हमारे लिए करेगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं ऑथर, कहते हैं जैसे लिंकन थे, वो भी कहते एवरीबॉडी लाइक्स अ कम्प्लीमेंट। हर कोई इंसान जो है अपनी तारीफ़ चाहता है, कम्प्लीमेंट चाहता है। इसी तरह से विलियम जेम्स थे, वो कहते थे एवरीबॉडी जस्ट वांट टू बी नॉट वांट टू बी, क्रेव टू बी अप्रिशिएटेड, नॉट डिज़ायर, नॉट वांट, बट क्रेव टू बी अप्रिशिएटेड। यहाँ पे उन्होंने वर्ड जो है क्रेव यूज़ किया है। क्रेव मतलब ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर, इट्स नॉट अ नॉर्मल डिज़ायर। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि ये कितनी एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है हर इंसान की कि उसे इम्पोर्टेंट महसूस करवाया जाए या उसकी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंट माना जाए। और ये जो यहाँ पे ऑथर अपने खुद की फ़ादर की एग्जांपल देते हैं, कहते बचपन में वो उनके फादर जो थे उन्होंने भेड़ बकरियाँ रखी हुई थी जब वो छोटे थे, गांव में रहते थे। तो वो कंपटीशन में जाया करते थे उनको लेके भेड़ बकरियों को, तो और वो इनाम जीतते थे। तब उनको तब मेडल वगैरह तो होते नहीं थे, तब मेडल या उस एप्रिसिएशन या टोकन ऑफ एप्रिसिएशन क्या होता था, उनको एक ब्लू रिबन्स जो हैं जीतता था कंपटीशन, जो विनर होता था या कह लीजिए फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिलता था, उनको ब्लू रिबन्स दिए जाते थे। और वो उनके फादर क्या करते थे, जितने भी ब्लू रिबन्स थे वो उनको एक यू कैन से रेशम के कपड़े के ऊपर वो उसको स्टिक कर देते थे या उसको स्टिच कर देते थे। और उसके बाद क्या करते थे, जब भी उनके घर में कोई मेहमान आते थे या कोई भी उनके रिश्तेदार आते थे, तो वो बड़े गर्व के साथ जो है उनके फादर है वो मुस्लिन का जो रेशम का कपड़ा था वो उनको उसको निकाल के उस पे जो जितने सारे भी उनको वो सो कॉल्ड मेडल्स या वो मिले होते थे ब्लू रिबन्स, वो उनको निकाल के दिखाते थे। वो क्यों दिखाते थे, उनको उससे फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस आती थी और वो दिखाते थे कि देखिए मैंने कितने ये हमने मेडल जीते हैं। तो वो उनसे उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस या एक सेंस ऑफ उनकी कह लें ईगो की सेटिस्फेक्शन मिलती थी। और यहाँ पे बताते हैं कि वो जो एनिमल्स थे उनको तो कुछ लेना देना नहीं था, या उनको तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या इसका मतलब है क्या नहीं है ये रिबन्स का। तो यहाँ से मेजर डिफरेंस बताते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में ये डिफरेंस क्या है। ये एक इमोशन जो है, सेंस ऑफ यू कैन से द बीइंग इम्पोर्टेंट, ये जो है एक इमोशन जो है ये डिफरेंशिएट करता है ह्यूमंस को एनिमल्स से। क्योंकि एनिमल्स को ये जो है इमोशन का नहीं पता है, बट ह्यूमंस जो हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ से बताते हैं कि किस तरह से उनके फादर इस चीज़ को दिखा के रिलेटिव्स को एंड ऑल, तो कितने खुशी महसूस करते थे, कितना गर्व महसूस करते थे। और इसके बाद बताते हैं कि लिंकन जो थे वो भी जो थे एक बार जैसे बचपन से लेके बड़े होके वो अल्टीमेटली जैसे वो लॉयर बने, तो उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल थी वो भी क्या थी कि उन्होंने बड़ी पॉवर्टी से निकले और धीरे धीरे करके वो लॉयर बने। और वो जो एक जर्नी थी वो भी, उसमें भी उन्होंने बताया कि वो एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की वजह से वो एक एंथुजियाज़म
उनको मिला, उसकी वजह से वो जाके कहते हैं लॉयर बने थे। ये जर्नी यहाँ पे डिटेल में स्टडी तो नहीं की है ऑथर ने, बट उन्होंने बताना ये चाहा है कि ये उनकी जो एक उनके अर्ज थी उनके अंदर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस की कि लॉयर बनने के लिए, तो वो उसको ड्राइव करके उनको वहाँ तक उस पोजीशन तक पहुँचा पाई। और यहाँ पे और एग्जांपल देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पोएट हुए हैं मिस्टर डिकन्स करके, वो अपनी पोइम्स लिख पाते थे, या उतने मशहूर इसलिए हुए और इतनी उनकी क्रिएटिविटी माइंड में होती थी क्योंकि उनको एक अंदर से इच्छा होती थी कि लोग मुझे इम्पोर्टेंट फील करें या मुझे अप्रिसिएशन मिले। और यहाँ पे एक और मल्टी मिलियनियर हुए हैं बिजनेसमैन, रॉकफेलर की बात करते हैं। रॉकफेलर जो मल्टी मिलियनियर थे, वो उन्होंने लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा किया और वो इतने मशहूर हुए, और उसके पीछे कारण यही था कि वो अपने आप को एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, लोगों में मशहूर होना चाहते थे। और उसके बाद उन्होंने नो डाउट इस इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग जो है, इस फीलिंग को शो करते हुए या इस चीज़ को अपनी एडवर्टाइज़ करते हुए उन्होंने चाइना में एक बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवाया था अपने नाम पे, ताकि वो शो कर सकें कि देखो कितना मैं बड़ा इंसान हूँ या मेरे पास प्रॉपर्टी है, जस्ट टू शो केस हिज यू कैन से द वेल्थ एंड टू मेक हिम फील इम्पोर्टेंट। तो ये इसी तरीके से, और ये तो पॉजिटिव तरीके में जो इंसान हैं, जो एग्जांपल्स दी हैं ऑथर ने कि किस तरीके से लोग जो थे अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए कैसे वो लाइफ में इवॉल्व हुए, ग्रो हुए। और उसी के ऑपोजिट नेगेटिवली एग्जांपल्स दिए हैं। कहते बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो थे गैंगस्टर बन जाते थे या बन जाते हैं और गलत आदतों में पड़ जाते हैं और अपने आप को नेगेटिवली यू कैन से पब्लिकली अपने आप को बहुत बड़े गैंगस्टर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नाम कमाना चाहते हैं नेगेटिवली। वो उसके पीछे क्या कारण होता है? उसके पीछे भी उनका माइंडसेट यही होता है कि वो मशहूर होना चाहते हैं, अपने आप को एक फीलिंग जो इम्पोर्टेंस की है वो दिलवाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके पीछे माइंडसेट वही होता है कि वो एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस जो है या एक ईगो सेटिस्फेक्शन जो है वो उसके पीछे कारण होता है। कुछ लोग उसको पॉजिटिवली करते हैं, कुछ उसको नेगेटिवली करते हैं, लेकिन कारण उनके पीछे फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ही होता है। और इसके बाद ऑथर ने बताया है कि अगर ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आप मुझे ये अपना इंटरेस्ट बताएं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि आपको कैसे आप फील करते हैं अपने आप को इम्पोर्टेंट, अपने आप को फील करवाने के लिए आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं, या आपको किन चीज़ों में कैसे काम करके आपको इम्पोर्टेंस फील होता है। तो अगर आप ये ऑथर को बताते हैं तो ऑथर कहते हैं मैं वहाँ से कैलकुलेट करके जज करके बता सकता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है। और यहाँ पे वही ऑथर ने बताया कि जो रॉकफेलर हैं उन्होंने अपना ये जो इम्पोर्टेंस है अपनी वो दिखाई थ्रू बाय मेकिंग अ हॉस्पिटल इन चाइना फॉर एग्जांपल। और यहीं पे इसके उल्ट जो है नोटोरियस एक डकैत हुए या एक तरह से नोटोरियस गैंगस्टर हुए थे जो था डिलिंजर उसका नाम था। वो अपने आप को जब पकड़ा गया तब भी वो यही बोलता रहा कि आई एम डिलिंजर, और वो अपने आप को इस नाम से लोगों को डराने की कोशिश करता है या अपने आप को पब्लिसिटी लेना चाहता था। वो एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस लेना चाहता था अपने नाम से कि मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ। बस उसके कहना ये चाहते हैं कि उसकी माइंड सेट जो थी यही थी कि लोग उसको जो हैं एक तरीके से उसकी जो इम्पोर्टेंस को महसूस करें, और वो अपनी जो इम्पोर्टेंस लोगों को दिखाना चाहता था। और यहाँ पे इसी तरीके से बताते हैं ऑथर, कहते जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो भी चाहते थे कि उनके नाम के आगे जो है हिज माइटीनेस या हिज मैजेस्टी उनके नाम के आगे लगे, जो भी उनको नाम से पुकारे। और इसी तरह से जो कोलंबस थे
वो भी उन्होंने भी चाहते थे कि उनके नाम के आगे जो है एडमिरल ऑफ ओशन जो है उनको उस नाम से संबोधित किया जाए, या वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इस नाम से उनके नाम के आगे ये लगाया जाए। ये एक तरह की यू कैन से उपाधियाँ या एक तरह की रिकग्निशन या डेजिग्नेशन वो चाहते थे कि ये हमारे नाम के आगे लगे। उनके पीछे कारण क्या था, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या थी? साइकोलॉजी यही थी कि वो चाहते थे एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये सारा कुछ जो है घूम रहा है, जितना कुछ ये कर रहे हैं या पॉजिटिवली कर रहे हैं या कुछ नेगेटिवली कर रहे हैं लोग, तो ये सारा कुछ जो है एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस की फीलिंग को यू कैन से सेटिस्फाई करने के लिए या उस चीज़ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद और एग्जांपल्स दी हैं, कहते हैं जैसे मिसेस लिंकन थे, एक बार क्या हुआ, वो उनके प्रेसिडेंट के कोलीग थे, वो उनके घर आते हैं उनकी मैडम, तो ये लिटरली जो मिसेस लिंकन थे उसको भड़क पड़ती हैं, क्योंकि ये उनके बैठने से पहले ही चेयर पे बैठने से पहले ही वो पहले बैठ जाती हैं। ये उन पे लिटरली चला पड़ती हैं कि हाउ डेयर यू सिट डाउन बिफोर आई सिट डाउन। तो कहना ये चाहती थी कि ये मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कैसे हुई कि मेरे बैठने से पहले तुम कैसे बैठ गई, जबकि तुम यू कैन से जूनियर हो मेरे हस्बैंड की से डेजिग्नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस शो करना चाहती थी वो। और इसी तरह से और एग्जांपल ऐसी दी हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि अपनी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस को दिखाने के चक्कर में इतने वियर्ड या इतने नेगेटिव या इतने गलत तरीके इख्तियार कर लेते हैं, गलत तरीक़ों पे चल पड़ते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी है, मिसेस मैकिनले करके थे जो एक प्रेसिडेंट मिस्टर मैकिनले थे अमेरिका के, उनकी वाइफ की बात करते हैं कि वो जो मिसेस मैकिनले थे वो इतने ज़्यादा पॉजेसिव थे और इतना टेंशन अपने हस्बैंड की वो करते थे, चाहते थे कि कई बार तो कि वो ऑफिशियली उनको काम छोड़ के घर बुला लेते थे कि मेरे पास आओ, आई एम फीलिंग डिस्टर्ब्ड और एंड ऑल दैट। और लिटरली कई बार उनको घर बुला के काम ऑफिशियली काम को छुड़वा के उनको घर बुला के उनको कहते थे कि मुझे सोना है, आप मुझे सुलाओ। तो मतलब जस्ट लाइक ए चाइल्डिश सॉर्ट ऑफ थिंग्स करती थी। और दांत ठीक करवाने जाना है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके, जबकि वो खुद भी जा सकती थी, लेकिन वो कहती थी हस्बैंड को कि आप सारे काम छोड़ के मेरे साथ डॉक्टर के साथ चलो। तो मतलब यहाँ पे बताते हैं ऑथर के अपनी इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए, अपने वो करने के लिए किस तरह अपनी अटेंशन दूसरों की कहते हैं अपने पे फोकस करने के लिए कैसे कैसे लोग जो हैं हथकंडे या प्रोपेगंडे करते थे। और यहाँ पे और ऐसी एग्जांपल्स आगे ऑथर देते हैं, कहते यहाँ तक लोग अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए, अपने आप की जो इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग लिटरली पागल हो जाते हैं, लिटरली गो इनसेन। तो ये पागलपन तक लोग जले जाते हैं या पागल हो जाते हैं, यहाँ तक हालात ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हैं ऑथर जो हैं यहाँ पे बताते हैं कि जो मेंटल डिजीज़ हो जाती हैं, इतना क्रेजीनेस हो जाती है, तो एक साइकेट्रिस्ट के साथ उनकी बातचीत होती है। तो वहाँ से उनसे पूछते हैं कि ये लोग ये जो मेंटल डिजीज़ होती हैं इनके पीछे कारण क्या होता है। तो वो बताते हैं साइकेट्रिस्ट कि इनके पीछे कारण वैसे तो ज़्यादा समझ नहीं है, बट ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनको जो है एक अपने आप को वो चाहते हैं अपनी तरफ अटेंशन क्रिएट करना लोगों की या अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने आप को अपनी इम्पोर्टेंस को शो करना चाहते हैं वो। उन्होंने एग्जांपल भी दी एक लेडी की कि उसकी जो है मैरिज लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई, उसका घर वाला उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता था, उसकी केयर नहीं करता था, और लिटरली वो जो लेडी थी पागल हो गई। और उसको पागलपन में ये महसूस होता था कि वो महारानी बन गई है, महारानी है, और वो चाहती थी कि मुझे महारानी के तरीके ट्रीट किया जाए, उसके नाम से मुझे बुलाया जाए। और वो डॉक्टर्स के पास जब जाती थी, उसको मिलती थी, उसको बताती थी कि उसको जो है डेली उसको बेबी होता है रात को। तो और यहाँ से जो बताते हैं वो साइकेट्रिस्ट कहते हालत उसकी ये थी, और अपने आप को वो एक महारानी की तरह अपने आप को वो इमेजिन करती थी।
जब वो ऑथर उससे पूछता है कि ये मतलब इस सिचुएशन में फिर आपने उसको ठीक करने की कोशिश की या आपको उसको ठीक करेंगे, कहते मैं उनको बिल्कुल ठीक नहीं करूँगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर वो नॉर्मल होंगी तो वो फिर मिजरी में चली जाएंगी, क्योंकि हस्बैंड उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है। लेकिन अब वो इस हालात में रह के इस यू कैन से जो इमेजिनरी लाइफ वो जी रही हैं, जहाँ पे वो एक अपने आप को महारानी समझ के लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, तो कहते मैं उनको इस जो कैन से जो लाइफ वो इमेजिनरी जी रही हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रही हैं या अपने आप को एक उनको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो मैं कहते उनको इसमें से बाहर निकाल के मिजरी की लाइफ में नहीं फेंकूँगा, तो मैं इसको नहीं करूँगा। तो यहाँ से ऑथर कहना चाहते हैं कि लोग कहाँ किस पोजीशन तक पहुँच जाते हैं, कितने लिटरली पागलपन तक उनकी हालात चले जाते हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, और वो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है उनको लिटरली पागलपन तक भी ले जाती है। और यहाँ पे और आगे बताते हैं ऑथर, कहते एक ये अमेरिकन बिजनेस में सबसे बड़ी एक यू कैन से हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक गोल्डन कहते हैं जिसे अक्षरों में ये लिखा गया है, या एक सबसे बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट है, वो ये है कि उन दिनों में अमेरिका के बिजनेस की बात कर रहे हैं कि जबकि कुछ डॉलरों में या कुछ $100 की अगर आपकी सैलरी है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उस समय $1 मिलियन पर ईयर के हिसाब से सैलरी जो है इनको एक जेंटलमैन की जो है सैलरी पे उनको एक रखा गया था। और एंड्री कार्नेगी जो स्टील ऑर्गेनाइजेशन के ओनर थे, टाइकून थे, बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने $1 मिलियन की सैलरी पे एक जेंटलमैन को हायर किया। उनका नाम था चार्ल्स कॉब। वो चार्ल्स कॉब को उन्होंने $1 मिलियन की सैलरी देते थे उन दिनों, जो कि एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि उस समय किसी भी इंसान को इतनी सैलरी देना तो बहुत दूर की बात है, उम्मीद करना या सोचना भी बहुत बड़ी एक इम्पॉसिबल बात थी। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये क्यों था, इतनी सैलरी उनको क्यों दी जाती थी, या एंड्रयू कार्नेगी उनको ये इतनी सैलरी क्यों देते थे। क्या वो मिस्टर जो चार्ल्स कॉब थे उनको स्टील बनाने की बहुत नॉलेज थी, क्या वो टेक्निकली बहुत साउंड थे क्या, या उनको और उन पे कुछ खासियत थी। कहते उनको टेक्निकली उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं था, बट नो डाउट उनके पास एक स्किल था। वो स्किल क्या था उनका इम्पोर्टेंट, वो ये था कि उनको पता था कि दूसरे लोगों को कैसे उनसे काम करवाना है, कैसे दूसरे लोगों को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनमें से जो लेटेंट उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कैसे डेवलप करके कैसे उनको उनसे काम करवाना है। ये उनमें एक कैपेबिलिटी थी कि दूसरों से कैसे काम लिया जा सकता है। तो ये कैपेबिलिटी की वजह से एंड्री कार्नेगी जो है चार्ल्स कॉब को उन दिनों में $1 मिलियन की सैलरी देते थे। और ये जब बताते हैं कि ये चार्ल्स कॉब जो हैं इंटरव्यू में ये बताते हैं कि इनकी ये खासियत थी, इनकी जो एक मेन माइंडसेट था, कहते इन्होंने कभी भी किसी को जो इनके यू कैन से एम्प्लॉयज़ थे, कोलीग्स थे, सबॉर्डिनेट्स थे, कभी किसी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। और दूसरी बात, हमेशा मौका ढूंढते थे दूसरों को अप्रिशिएट करने का, उनको मॉरल सपोर्ट करने का, ऑफिशियल सपोर्ट करने का, किसी भी तरीके से उनको यू कैन से हमेशा बूस्ट अप करने का, मॉरल बूस्ट अप करने का मौका ढूंढते थे। और क्रिटिसाइज़ करने का या क्रिटिसिज्म का तो कहते उनकी डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो कि एक मोरल बूस्ट का काम करता था। और इसकी वजह से जो कहते हैं जो काम कोई भी नहीं करवा पाता था वो चार्ल्स कॉब करवा पाते थे। ये उनका एक लीडरशिप स्किल था। इसकी वजह से उनको जो है ही वॉज हाईएस्ट पेड रादर पर्सन इन दैट एरा ऑफ इन बिजनेस हिस्ट्री। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसी के बाद ऑथर और इसमें ऐड ऑन करते हैं कि इसी तरह से जो एंड्रे कार्नेगी थे, जो कि इसके यू कैन से ओनर थे स्टील मिल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ अमेरिका,
तो ये इनकी भी बहुत बड़ी ये खासियत थी कि ह्यूमन रिलेशन को बहुत अंडरस्टैंड करते थे, और दूसरों को जो कहते हैं कि दूसरों के साथ पब्लिक डीलिंग जो है इनकी बहुत अच्छी थी। दूसरों के साथ रिलेशन डेवलपमेंट करना, कैसे उनको मेंटेन करना, इन्हांस करना, इनकी बहुत बड़ी खासियत थी। तो इसी की वजह से ये एक बिजनेस टाइकून बन पाए और इतना वेल्थ क्रिएट इन्होंने किया अपनी लाइफ में। और यहाँ पे और एक बिजनेस टाइकून जॉन डी रॉकफेलर की बात करते हैं कि वो भी जो थे, उनकी सक्सेस के पीछे भी यही कारण था कि सक्सेसफुल जो थी उनकी एक यू कैन से ह्यूमन या लोगों के साथ उनकी जो है रिलेशंस या उनको हैंडल कैसे करना, उनकी जो कैपेबिलिटी थी, ये उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था, उनका जो कैन से सीक्रेट था। और इसके बाद बताते हैं कि ज़्यादातर ऑथर कहते हैं जितने भी लड़ाई झगड़े घरेलू होते हैं और फैमिलीज़ में झगड़ों का कारण क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ एप्रिसिएशन टू ईच अदर। और ये जो क्रिटिसिज्म है ये कहते हैं हर एक रिलेशन को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इसके साथ साथ अगर एप्रिसिएशन ना हो प्रॉपरली, ये जेन्युइनली एप्रिसिएशन अगर ना हो, जो कि जनरली हम भूल जाते हैं। कहते हम देखें, अगर हम अपना खाना नहीं भूलते हैं, खाना डेली खाना खाते हैं और खाते जाते हैं, लेकिन अगर हम याद करें हमने अपने परिवार में किसी मेंबर का, अपने कुलीग का, अपने सबॉर्डिनेट का अगर हम याद करें तो कहते हैं हफ्ते, महीने, क्या यहाँ तक के सालों तक निकल जाते हैं, हम सामने वाले को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अप्रिशिएट उनके जो एक्चुअल उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो ये एक हमारा जो कहते हैं बहुत डिसेबिलिटी है, हमारे एंड पे बहुत एक यू कैन से हमारी कमी है, जो कि हमें फिर लेटर हमारे जो कैन से लाइफ में हमें नेगेटिवली पे करना पड़ता है, हमारे रिलेशन जो हैं ख़राब होते हैं। और इसके बाद ऑथर फिर कहते हैं कि इसका हमें फिर देखा जाए तो हमें अपने करना क्या चाहिए। हमारे कहते हैं जो फ्रेंड्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे कुलीग्स हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, तो हमें उनको ये चीज़ क्या है कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। उनकी जो ये जो अप्रिशिएशन है, ये कहते एक जस्ट लाइक जैसे हम कहते फूड ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, उसी तरह से ये अप्रिशिएशन हमें बहुत ज़रूरी है हमारे मोरल बूस्ट अप के लिए, हमारे यू कैन से साउल की नरिशमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें हमारे काम पे अप्रिशिएट करे। अगर हम देखते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं उनके काम के लिए, अपने परिवार के किसी मेंबर को अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए, या अपने ऑफिस में किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट कि उनकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है, आपके साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, और फाइनली जो आप चाहते हैं वो सारा काम स्मूथली होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये जो अप्रिशिएशन का हम जो कहते हैं बार बार अप्रिशिएशन किए जा रहे हैं, कहते ये हमने बहुत लोग कहते हैं इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को भी, कहते ये तो फ्लैटरी है, तो कुछ नहीं है, हम ऐसे मुंह से किसी को अप्रिशिएट करें, दैट इज़ नथिंग बट अ फ्लैटरी। ऑथर यहाँ पे हमें वार्न करते हैं और क्लियर करते हैं, कहते हैं नो डाउट ये जो अप्रिसिएशन है, ये अप्रिसिएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्लैटरी। फ्लैटरी क्या है? फ्लैटरी इज़ जस्ट यू कैन से, ये कहते एक इनसिंसियर या एक ऊपर से दिखाने के लिए हम, या हार्ट से नहीं करते हैं ये अप्रिसिएशन, दिखाने के लिए जिसे कहते हैं हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो फ्लैटरी है ये नो डाउट ज़्यादा समय के लिए काम नहीं करती है या जेन्युइन नहीं होती है, तो ऑब्वियस है इसके जो हैं रिज़ल्ट नहीं आएंगे। अगर आएंगे थोड़ा टाइम आएंगे, उसके बाद ये इसका हमें नुकसान ही होगा रादर, फ़ायदा होने की बजाय। तो हमें अप्रिसिएशन जो करना है, सिंसियर करना है, जेन्युइन करना है, और इसको जब हम सिंसियरली या जेन्युइनली करेंगे तब सामने वाला उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये हमें फ्लैटरी नहीं कर रहा है, हमारे साथ जो है यू कैन से हमें चीट नहीं कर रहा है, तो उसके जो है हमें जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन
ये जो है फ्लैटरी, कुछ लोग इतने ज़्यादा कहते मदमस्त होते हैं, या इतने कहते वो क्रेविंग होते हैं, इतने उनको भूखे होते हैं अपनी कहते हैं जिसे अपनी इच्छाई करवाने के लिए या अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए, उनको कहते हैं चाहे फ्लैटरी करो, चाहे उनकी जेन्युइन प्रेज़ करो, जो मर्जी करो, उनको कोई लेने देने नहीं है, बट उनको ये होता है कि प्रेज़ होनी चाहिए हमारी। तो वो केसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं सिंसियर एप्रिसिएशन को एक्सपेक्ट करते हैं और उनकी ही वो डिमांड करते हैं कि उनकी होनी चाहिए। और हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो एप्रिशिएट करते हैं या किसी की अच्छाई का जो है उनको लिए धन्यवाद करते हैं या उनको प्रेज़ करते हैं, वो हमें जेन्युइनली करना है, जो उनके एक्चुअल उनकी जो गुण हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो फ्लैटरी है, इट्स जस्ट लाइक ए काउंटरफिट कॉइन्स हैं। जैसे काउंटरफिट कॉइन्स जो हैं आपके लिए ही रादर डैमेज करते हैं, तो हमें इस काउंटरफिट कॉइन्स की तरह जो फ्लैटरी है इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका हमें ही नुकसान होता है। और जेन्युइन जो प्रेज़ है, जो जेन्युइन एप्रिसिएशन है, हमें वो करनी चाहिए। और एक कहते रादर जो बरहिंगम पैलेस है वहाँ पे एक सेइंग लिखी हुई है, कोट है वहाँ पे लिखी हुई, वो क्या है कि टीच मी नाइदर टू सपोर्ट एंड सुजेस्ट एंड रिसीव चीप प्रेज़। कहते मुझे भगवान से वो प्रे करते हैं, कहते मुझे ना तो किसी को देना या ना मुझे रिसीव करना, फ्लैटरी जो है ये कभी मत मुझे भगवान, ना मुझे कोई फ्लैटरी मुझे कोई मैं चाहता हूँ मेरे को रिसीव चाहता हूँ करे, ना कोई मैं चाहता हूँ किसी को दूँ फ्लैटरी। तो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि फ्लैटरी जो है अल्टीमेटली ये फ़ायदा करने की बजाय नुकसान ही करती है, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। और फ्लैटरी बेसिकली है क्या? फ्लैटरी कुछ भी नहीं है, रादर एक वो बात है ये जस्ट लाइक कि किसी इंसान को वो चीज़ कहना कि वो जो अपने बारे में सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ और मुझे कोई बोल देता आके हाँ जी आप बहुत बड़े 30 मार खान हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इसमें कोई खासियत नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सामने वाला आके मेरे को बताया जा रहा है कि आप यही हैं। तो वो कोई उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, उसमें कोई असलियत नहीं है, उसमें कुछ यू कैन से इट्स अ बेसलेस एप्रिसिएशन, जिसे हमें बचना है। तो यहाँ पे और ऐड ऑन करते हैं कहते ये जो अगर हम जनरली रूटीन में क्या करते हैं, 95% जो हैं हम खुद अपनी अप्रिसिएशन करते रहते हैं, या हम अपने खुद के जो हैं इश्यूज़ को ही उलझे रहते हैं, उसमें ही इन्वॉल्व रहते हैं, और हम दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते नहीं हैं किसी चीज़ को, किसी इशू को। हम अपने घर में अगर देखें बच्चों को हम टाइम नहीं देते, फोकस नहीं करते, हम उनको कभी अगर याद करें बैठ के, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने कितने टाइम पहले अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया होगा कि वो अच्छे मार्क्स लेके आया है, या उसने अच्छा काम किया है, या कुछ उसने अच्छे तरीके से वो किसी काम को कर पाया है। तो कहते हैं जनरली ये सबके लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे हम जो है किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट जबकि होना ये चाहिए कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ही सिंसियरली जो है सामने वाले को जब अप्रिशिएट करेंगे तब वो धीरे धीरे क्या है बड़े काम भी अच्छे करेगा, और हम बड़े जो काम वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो जब अच्छे होंगे तो ऑब्वियस है हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन हम क्योंकि ये करते नहीं हैं, हमें आदत नहीं है, तो ऑब्वियस है ये हमें फिर इसके जो है रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि जो हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। और इसके बाद फाइनली ऑथर हमें बताना ये चाहते हैं कि हमारी ये जो ह्यूमंस की एक टेंडेंसी है कि हम चाहते हैं कि हमारी सिंसियर एप्रिसिएशन हो, और हमें कोई फ्लैटर ना करे, हमारी कोई इनसिंसियर एप्रिसिएशन ना हो, और हमें कोई अननेसेसरी का जो यू कैन से ये जो झूठ मूठ की जो एक तसल्ली देने वाली बात है, या एक गलत तरीके से हमें एक मिसगाइड करके हमें झूठ मूठ का फ्लैटरी
सिचुएशन में क्रिएट करके जो हमें मिसगाइड किया जाता है, वो नहीं करके हमें एक सिंसियर जो है एक अप्रिसिएशन करनी चाहिए सामने वाले की। और इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यहाँ पे बताते हैं, एक एग्ज़ाम्पल दी है ऑथर ने। पामेला, मिस पामेला करके एक होती हैं, वो एक फैक्ट्री में बेसिकली उनकी ड्यूटी होती है, वो एक सुपरवाइज़र होती हैं जैनिटर्स की। उनमें एक जैनिटर होता है, वो अपना काम जो है प्रॉपर करता नहीं होता। वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि सभी जो हैं उसके कोलीग्स या उसके जो फैक्ट्री के वर्कर्स वगैरह होते हैं, वो उसके साथ सही बिहेवियर नहीं होता, वो उनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं उसके काम के लिए। तो वो जो काम करना होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं करता होता। तो ये देखती है कि वो काम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली ये समझ जाती हैं कि क्या इसका इलाज है, क्या कैसे करना है। तो ये क्या करती हैं, उनके जो छोटे छोटे काम हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देती हैं। और जब वो देखते हैं कि ये लेडी जो हैं मेरे हर काम को अप्रिशिएट करते हैं, बाकियों के कंपैरेटिवली बाकी तो क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, तो देखा कि ये सुपरवाइज़र मेरी हर छोटी छोटी बात को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये इन्होंने उस सुपरवाइज़र का हर एक कहना मानना शुरू कर दिया और जैसे सुपरवाइज़र चाहते थे उस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। फाइनली जो था, जो प्रॉब्लम्स थी या जो इश्यूज़ थे वो सारे सॉल्व हो गए और जो सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो आउटपुट या काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जो सारी सिचुएशन को वो सुपरवाइज़र जो थे पामेला, वो इस चीज़ को संभाल सके बाय सिंसियर अप्रिसिएशन ऑफ दैट जैनिटर। तो यहाँ पे बस यही इम्पोर्टेंट बात है कि ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन हमें करनी है। फ्लैटरी या फॉल्स अप्रिसिएशन या इमेजिनरी अप्रिसिएशन ये हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, या इसका जो हम इम्पैक्ट चाहते हैं, जो हम काम निकलवाना चाहते हैं या काम करवाना चाहते हैं सामने वाले से, वो नहीं करेगा, रादर उसका उल्टा ही करेगा। क्योंकि ये जो है फ्लैटरी ये ज़्यादा टाइम नहीं चलती है। सामने वाला स्मार्ट होता है, हर कोई स्मार्ट होता है, रादर वो ये जो हमारी सिचुएशन को या हमारी फ्लैटरी को समझ जाता है, पकड़े जाते हैं हम, और तब फिर जो है उसका नुकसान ही होता है हमें। और अल्टीमेटली कहते हैं ऑथर के हमें ये, जैसे उन्होंने बताया कि एक फ़िलासफ़र थे एमरसन, उन्होंने बताया, एमरसन फ़िलासफ़र जो हैं उनकी सेइंग है, उनकी कहावत है, उनकी कोट है, उनका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा है। वो कहते हैं कि मैं जब भी किसी को मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें सामने वाले में कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो कि मेरे में नहीं है, और मैं उसमें से, उस बंदे से, सामने वाले से, वो मेरे से कहीं ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरे से किसी ना किसी चीज़ में आगे है, या सिंसियर है, या बढ़िया है, और मैं उससे वो चीज़ सीखता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जब आपका ये माइंडसेट हो कि सामने वाला मुझसे बेहतर है और उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है जिससे मैं सीख सकता हूँ। तो ये अगर थॉट प्रोसेस कहते जो एक रनाउंड फ़िलासफ़र जो एमरसन रखते थे, तो कहते हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, या बहुत, हम तो यू कैन से एज़ कम्पेयर टू हिम, हमारी तो जो कहते हैं जो अप्रोच है, पहुंच है, जो हमारी सो कॉल्ड पर्सनैलिटी है, बहुत छोटी है। तो हमारे लिए तो ये बहुत एप्लीकेबल है ये चीज़। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमने अपनी जो है, जिसे कहते हैं अपनी कंप्लीशमेंट्स को या अपनी ज़रूरतों को, उनको एक तरफ रख के जो सामने वाले इंसान हैं उनकी जो हैं उनके गुड पॉइंट्स, जो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको ढूंढना है, उनकी प्रेज़ करनी है, सिंसियर अप्रिसिएशन करनी है, फ्लैटरी को नहीं करना है, नकली या इनसिंसियर अप्रिसिएशन में नहीं जाना है। और हमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स ढूंढना है, हर एक पॉइंट या हर एक ओकेजन वो ढूंढना है जहाँ पे हम सामने वाले की प्रेज़ कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें, उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें, ताकि वो जो सामने वाला है उस चीज़ को समझे और हमारे को एज़ पर ओवर रिक्वायरमेंट जो हमें सपोर्ट कर सके। सो इस तरीके से जो हम अपनी, कोई भी हम हैं, आप हैं, कोई भी XYZ है, अपनी जो है लीडरशिप ट्रेट को वो जो है इन्हांस कर सकता है, बढ़ा सकता है, और सभी की जो है कोऑपरेशन हम ले सकते हैं। सो नटशेल में इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है, जो लर्निंग है, वो ये है कि हमें कभी भी जो
किसी की सामने वाले को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है और ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन सामने वाले की करनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हम सामने वाले से जो सपोर्ट चाहते हैं या उनकी जो हेल्प चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि सामने वाला करे हमारे लिए, वो करेगा ही करेगा। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ लर्निंग है जिसको हमें अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेकंड चैप्टर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लर्निंग है और हमें इसे में अपनी लाइफ में हमें इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर करें और सामने वालों की लाइफ को भी बेहतर कर पाएँ। सो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ इस बुक में लर्न करने के लिए है। धीरे धीरे हम करेंगे थर्ड चैप्टर को। लेट अस सी कि थर्ड चैप्टर में हम क्या एक नया चीज़ लर्न करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को मेरे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है, सजेस्ट करें कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इस चैनल को और आपको कैसे और बेस्ट दे सकता हूँ अपना। आपने इतना टाइम मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसमें जो ऑप्शन ऑल है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस की जो है टाइम टू टाइम जो है आपको उसका पता लगता रहे कि कब वीडियो डाल रहा हूँ, उसका आपको टाइमली उसके बारे में पता चलता रहे और आपको उसको देख के आप फ़ायदा उठा सकें। सो आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।